कई लोग कहते हैं गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा बोलो क्या बात है। हम पे मंगल चढ़ गया। मंगल चढ़ गया तो गुरुजी मंगल हो गया है इसलिए हमारे यहाँ पर वो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी हम पर राहु चढ़ गया तो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी केतु चढ़ गया तो ये कार्य नहीं हो रहा। कभी दिल से शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की बाजार से खरीद कर लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें लिखा है मंगल हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो, बृहस्पति हो, राहु हो, केतु हो, जितने भी ग्रह होते हैं ये सारे की सारे शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे दबे होते हैं। जल चढ़ाया सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं और अपना कार्य सफल हो जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हो, शिव तत्व में डूबा हो, उसको क्या चिंता, क्या टेंशन। साधुजन गुरुजन भोजन करने आते थे पहले तो घर की जो माताएं होती थी, जहां पंडित भोजन करने बैठता था, मां थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर जमीन पर फेर देती थी, फिर उस पर थाली रखती थी। बोलो सही है कि गलत? ये हमारे यहाँ होता था। उसका कारण दुनिया के लोग भले हंसी में ले लें, अरे अरे मम्मी अब तो टाइल्स लग गई, अरे मम्मी अब तो मार्बल लग गया, अरे मम्मी अब तो इतना अच्छा फर्श लग गया, अब काय को पोछा लगाती है, अब काय को हाथ फेरती है। पर उस बूढ़ी माँ से पूछो तो कि यह पानी क्यों फेरा, यह हाथ क्यों फेरा? उसका कारण केवल इतना सा था कि वो महाशनि हमारे भोजन के भाग को ग्रहण ना कर ले और मेरे घर में से समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव और शांति ना चले जाए, इसलिए भोजन कराने से पहले जल का हाथ फेर देती थी। जल का हाथ फेर दिया जाता था। अब उसको समझने वाला समझ सकता है, जो समझदार होगा वो समझेगा। महाशनि ने भाग को एकाग्रित करा, एकाग्रित करते 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 उसने सत्ता स्थापित कर, वैभव स्थापित कर। अब महाशनि ने जब देखा कि सत्ता मेरी बन गई, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र पर आक्रमण करा तो इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया और इंद्र की सत्ता जब उसकी हो गई, सत्ता धारण कर कर वो वरुण के पीछे पड़ गया और वरुण लोक में पहुंच गया। वरुण लोक, वरुण लोक में पहुंचा। जब वो वरुण लोक में पहुंचा तो एक आनंद की अनुभूति हो गई। आज मैं कोटा वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने हमारी कल की बात को माना और आज बड़ी शांति से कथा का रसतत्व ग्रहण किया। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों ने जो शांति बनाकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो हमारा भी मन करता है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी देव पितृ कथा का लाभ प्राप्त हो। आपके साथ में पूरे विश्व को ये कथा आस्था चैनल के माध्यम से प्राप्त हो, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब महाशनि ये विचार कर लिया, महाशनि के अंदर ये भाव प्रकट हो गया कि मेरे पास में सत्ता आ गई। वो वरुण के पास चले गए और वरुण के पास जाकर उसने वरुण लोक पर अपना आक्रमण करा। वरुण लोक पर आक्रमण, दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता। श्राद्ध पक्ष की ये तिथियां आप भी बोलिए कौन कौन सी? दूज, चतुर्थी,
अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, ये वो तिथियां हैं। अगर भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है, भूलवश भी हमारे घर में आए हुए किसी अतिथि को, हम किसी को नहीं पहचानते, उस व्यक्ति को हमने अगर अपना पास में रखी हुई जल के पात्र में से भी अगर जल दे दिया होता है और उसने अपनी प्यास बुझा ली होती है, तो हमारे पूर्वज, ये श्राद्ध पक्ष में इसका फल 1000 लाख गुना हो जाता है, लाख गुना, 1000 लाख गुना इसका फल श्राद्ध पक्ष में। और बैठो मां, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव शंकर औघड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? आज तो आप लोगों ने पत्रों का इतना ढेर लगा दिया कि पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, थोड़े थोड़े तो हम पढ़ ले रहे हैं, तो हम मना नहीं, पर बहुत सारे शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? ये तिथियां एक ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर श्राद्ध पक्ष में गौ माता को भूल चूक से भी अगर किसी ने पानी पिलाया, या कोई साधारण व्यक्ति जिसको तुम पहचानते नहीं, जिसको तुम जानते नहीं, जल का आचमन भी करा दिया तो भी सुख है। उन तिथियों का स्मरण आप फिर करेंगे। दूज बोलते जाओ, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिसमें सुख का अनुभव होता है। महाशनि का काम क्या है? महाशनि करता क्या है? ये महाशनि जो असुर है, इसका काम क्या था? बस केवल ये भाग ग्रहण कर लेता था और पितृ को रुष्ट होना पड़ता। रुष्ट होते तो क्लेश हो। जरा जरा सी बात में अगर घर में क्लेश हो रहा है तो समझ लेना तुमने जरूर श्राद्ध पक्ष में पितरों को, या तो गौ माता को या कागल को, जो हमारे यहाँ जो भोजन दिया जा रहा है उसमें जल की भाव नहीं आया, पानी नहीं दिया। गुरुजी, हमारे घर में सब कुछ है, धन, वैभव, सत्ता सब है, पर शांति नहीं है। शांति नहीं, उसका कारण यही है कि महाशनि आपके घर पर प्रवेश करा, अर्थात तुमने जल का भाग नहीं दिया, जल का भाग नहीं। और जिनके भी घर में अशांति है, जिनके घर में भी ऐसा लगता है कि साहब ऐसा हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार प्रयास करना है। इन तिथियों में कोई भी तिथि को आप गौ माता को अगर भोजन दे रहे हो, जल जरूर देना। कौए का भोजन दे रहे हो तो जल जरूर देना। ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन या जिसको पहचानते नहीं, उसको भी जल का भाग जरूर जरूर प्रदान। महाशनि की दृष्टि समाप्त। महाशनि जो क्रोधी है, असुर के भाव में गिना जाता है महाशनि, असुर। अब इंद्र की सत्ता मिल गई, वरुण के यहां चले गए। वरुण के यहां महाशनि ने जाकर जब उपद्रव मचाया, वरुण ने देखा कि यह तो मेरी सत्ता को स्थापित कर लेगा, तो वरुण देव ने अपनी लड़की का विवाह, वरुण देवता की लड़की का नाम था पराजिता। क्या नाम था? पराजिता। वरुण देव ने अपनी लड़की पराजिता का विवाह इस महाशनि असुर के साथ कर दिया। केवल एक वरुण लोक बचा था, बाकी के सारे लोक पर महाशनि असुर ने अपना आक्रमण कर कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। केवल एक वरुण लोक। अब देवताओं ने सोचा कि ये महाशनि ने तो सत्ता स्थापित कर ली, करा क्या जाए। तब सारे देवताओं ने वरुण जी को अपने पास में बुलाया। वरुण देव, आप आओ इधर। वरुण जी ने कहा, बोलो प्रभु, एक काम करो, महाशनि तुम्हारा दामाद है, महाशनि तुम्हारा जमाई है, दामाद है जी। अगर महाशनि तुम्हारा दामाद है तो आप उसको निवेदन करो कि इंद्र को, अब सत्ता तो तेरे पास में है, तू जीत भी गया, कहां तक तू राज्य करेगा, तो इंद्र को उसका राज्य वापिस दे दो। हारा हुआ व्यक्ति वापिस अपने राज्य में जाकर बैठेगा तो उसकी वैसे ही खिल्ली उड़ेगी, वैसी हंसी उड़ेगी। जाओ जरा कहो इंद्र को, दे दो इंद्र को। ठीक है,
महाशनि ने अपने ससुर का कहना माना वरुण देवता का, और इंद्र को बुलाकर उसको नीचा दिखाकर तू हारा हुआ है, ठहाका लगाकर इंद्र को धक्के मारकर वापिस उसकी सत्ता दे दी। इंद्र की आंख में जल भर गया, मुझे सत्ता तो मिली पर अपमान की मिली, करूं क्या। इंद्र ने अपनी पत्नी से निवेदन करा, एक काम करते हैं, आप और हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब इंद्र और इंद्र की पत्नी दोनों मिलकर भगवान की आराधना करने लगे। इंद्र की पत्नी ने नारायण की आराधना करी और इंद्र ने शंकर भगवान की आराधना करी। दोनों ने आराधना करी। दोनों की आराधना का फल इतना प्रकट हुआ, सची देवी आराधना कर रही है नारायण की, इंद्र का मन शंकर की आराधना में थोड़ी देर तो लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता है, फिर थोड़ी देर मन लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता है। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन थोड़ी देर तो भगवान शंकर के मंदिर में लगता है, थोड़ी देर में लगना बंद हो जाता है। थोड़ी देर तो माला जपते हैं, राम राम करते हैं, थोड़ी देर बाद काम चालू हो जाता है, काम चालू। थोड़ी देर में काम करते करते माला जपते जपते भगवान से लाड़ लड़ा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, यमुनाष्टक का पाठ कर रहे हो, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्पृंद मंदनुत्कंठमा। उधर से झाड़ू लगाती लगाती इधर तक लिया ना, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है। फिर चालू हो गई। कई इसमें कजन कितने बैठे होंगे सुबेरे सुबेरे भगवान का भजन करने बैठे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर जागर, राम दूत तुल्य महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अरे भगोनी लेकर चली जा, दूध लेकर आ जाना, आधा किलो ज्यादा ले लेना, ससुर जी की ताकत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर को जागर, राम दूत तुल्य बलधामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय। हनुमान जी भी सोच रहे कब पूरा करेगी, मेरे को दूसरे के यहां जाना है, तेरे चक्कर में 2 घंटे से यहीं बैठा हूं, जहां से चालू करती है वहीं बंद कर देती है, वहीं से चालू होकर वहीं बंद होता। अरे या तो पढ़ ले या काम कर ले। कई तो इतनी समझदार कि तैयार होते होते भी पढ़ती रहेगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पहले पेंसिल से लाइन खींचेगी, फिर डब्बा भरेगी, और हनुमान जी सोचे हो गई तैयार, अब मुझे जाने दे दूसरे के घर, तेरा हाथ। अभी श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आने वाली है, सबके व्रत चालू हो जाएंगे, सबके। कोई चप्पल नहीं पहनेगा, कोई पहनेगा, कोई फलार करेगा, कोई लौंग खा के, कोई पानी पी के, कोई 1 गिलास दूध पर, ना जाने इतने कठोर व्रत करेंगे। बस 9 दिन व्रत करेंगे, बाकी के समय तो जो मिल जाए उसको खूब चरेंगे। 9 दिन व्रत करेंगे, क्या हो। अरे शेर को देखकर लगता है कि यह पशु पक्षी खाता है, सांप को देखकर लगता है कि यह डसता है, हिरण को देखकर लगता है कि यह ग्रास खाता है। हमारे इन जानवरों से महसूस होता है कि यह मांसाहारी जानवर है, यह शाकाहारी जानवर है। शेर को देखकर लगेगा कि शेर कभी घास, बोलो जम के, नहीं खाता। तो हमने हिरण के लिए कहा कि ये गलत चीज नहीं खाता, खरगोश ये नहीं खाता। जानवर अपनी नियम को आज तक नहीं बदला, केवल एक इंसान ऐसा है जो मिल जाए सब खा जाए, जो केवल मनुष्य ऐसा, इसको जो मिल जाए ना वो निपटा जाए।
कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं आज तक इन लोगों ने चाउमीन नहीं खाई होगी, पर ठेले के पास में से जब निकले और छोरा छोरी खाए, दादी दादी बोले नाना, दादी एक नंबर का टेस्ट है। दादी बोले तेरी प्लेट में एक चम्मच खा के देखो, तेरी प्लेट में, और तो, बना की प्लेट में एक चम्मच नाना की प्लेट में से निपटा गई। तो इतना में तो दादी बोली क्या जोरदार लगा, एक प्लेट और लगा, और मैं ठेला पे खड़ी खड़ी सब खा भाई। अब तो छोरा ने कह दिया दादी गोलगप्पा, पानी बतासा, क्या बोलते हैं गुपचुप, हैदराबाद में वो पानी पतासा को गुपचुप बोलते हैं। किसी ने पूछा गुरुजी इसको गुपचुप क्यों बोलते हैं? हमने कहा जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, इसलिए गुपचुप, उसमें क्या टेंशन है। तो दादी बोले, अब छोरा बोले दादी पानी पतासा, और दादी ने कह दिया दे रे नाना दे पानी पतासा दे। और पानी पतासा वाले को इतनी खुजली हो रही थी, वो पानी में हाथ हिलाए, खाती जा, थोड़ी थोड़ी देर में वो नीचे हाथ ले जाए, और थोड़ी थोड़ी देर में नीचे, 3-4 बार दादी ने देखा कि ये बार बार हाथ नीचे ले जाए। फिर अब इतने में दादी ने पूछा बार बार ये नीचे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बहुत दिन से पांव में एक्जिमा हो गया था, खुजाल मच रही थी। दादी बोली अब खाओ उसको क्या। घर में पानी बने ना, पानी पतासा का पानी घर में बने तो छोरा छोरी को अच्छा नहीं लगे। बोलो सही है कि गलत है? घर में चाउमीन बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, घर में सामान बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, होटल में या फिर वो ठेला पे अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि वहां एक्स्ट्रा सामान डलता है, घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डलता। अरे भाई पता नहीं, और कहीं कहीं तो बहुत सारा एक्स्ट्रा डल जाता है, बहुत कुछ। अरे भगवान, घर में जो शुद्धता है, मंदिर में जो शुद्धता है, भगवान के धाम में जो शुद्धता है, परमात्मा के प्रसाद में जो शुद्धता है, वो शुद्धता दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती जो परमात्मा की भक्ति। खाकर देखना 56 भोग होटल के, खाकर देखना, और दिवाली होने के बाद कहीं पर 56 भोग लगे हों, अन्नकूट हो रहा हो, उस अन्नकूट में नमक भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, तो भी उस राम भाजी को, मिक्स वेज सब्जी को खाकर देखना, 56 भोग फीके, 56 भोग फीके। नवरात्रे में कहीं भंडारा हो रहा हो, घर की पतली पूड़ी खाकर देखना, और भंडारे की मोटी मोटी पूड़ी, और काशी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, भंडारे की जो खाकर देखना, जो स्वाद घर के भोजन में भी नहीं आए, वो स्वाद परमात्मा की भक्ति की उस प्रसादी में आता है। वो प्रसाद का सुख बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। वो सुख कहां नाम? शिव महापुराण कह रही है, महाशनि उपद्रव मचाया। आप अपना नियम बनाकर अगर एक बार महाशनि को, श्राद्ध पक्ष में ये तिथियां बताई गई हैं, तिथियों में अगर आपने इस महाशनि की व्यवस्था कर दी, तो समझ लो कि तुम्हारे घर से कभी संपदा, सुख, शांति जाने वाली नहीं, तुम्हारे यहां आनंद की अनुभूति। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस कोटा नगर की पावन धरा पर जिस कथा को
संदीप जी शर्मा जी विधायक जी करवा रहे हैं। इस पवित्र भूमि पर जो कथा सुन रहे हैं वो अपनी जिंदगी में इस कथा को धारण करें और अपने जीवन में उतारें। उसका सुख, उसका आनंद मिलता जरूर, प्राप्त जरूर होता। महाशनि ने वरुण देवता का कहना मानकर इंद्र देवता को छोड़ दिया। तप कर रहे हैं, इंद्र का मन नहीं लगा। इंद्र का मन नहीं लगा, थोड़ी देर मन लग रहा है, थोड़ी देर में विक्षिप्त है। थोड़ी देर में आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर यमुनाष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर में गिरिराज अष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर में तो तुम्हारा मन लग जाता है, थोड़ी देर में हट जाता है। वो कहते हैं तुम्हारी भक्ति थोड़ी लगे। लोग कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं। थोड़ी देर तो परिक्रमा में मन लग जाता है, परिक्रमा में चलते जाए। थोड़ी देर बाद मन उच्चिष्ट हो जाता है, बहुत थकान हो गई, बहुत थक गया, कहाँ आ गया, बहुत भीड़ है, बहुत चलना पड़ता है। 21 किलोमीटर की तो परिक्रमा लगती नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 30 किलोमीटर है। गाड़ी से नाप ले, 21 किलोमीटर ही नापो। आप लोग जाते हो गिरिराज जी की परिक्रमा करने? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। बोल गिरिराज धरण की, जाना चाहिए। मथुराधीश की धरा पर हो, गिरिराज बाबा का स्मरण तो करना चाहिए। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए अड़भंगा, जिसको तुम्हारे वैभव या तुम्हारे धन या तुम्हारी दौलत या तुम्हारी सत्ता से मतलब नहीं हो। गुरु को मतलब केवल तुम्हारी भक्ति से। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। आज के जमाने के गुरु भी ऐसे हो गए कि धन मिल जाए तो गुरु मंत्र भी दे दिया जाए। धन से प्रीति ना हो गुरु को, तुम्हारी भक्ति से प्रीति हो। जैसा मेरा देव अधिदेव महादेव ओघड़ी है, ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा गुरु होना। सतमार्ग की ओर जो भेज दे, सही मार्ग जो हमको निश्चित कर, वो गुरु। महाराज महाशनि ने उपद्रव मचाया, वरुण देव का कहने पर छोड़ा इंद्र को। इंद्र और इंद्र की धर्म पत्नी तप करे, पर इंद्र का मन नहीं लगा भगवान शंकर की आराधना में। मन को लगाना बड़ा कठिन है। और जिसका मन लग गया, जिसका चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका हृदय एक बार शंकर में लग गया, फिर वो घबराता नहीं है। शंकर का जो भक्त होता है वो शंकर का ही एक प्रतिबिंब का स्वरूप माना गया। शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो आनंद करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर की भक्ति में जो डूबने वाला होता है, वो शंकर जैसा अड़भंगा होता है। उसमें फिर चिंता नहीं, फिर टेंशन नहीं। ये पत्रों में जैसे आप लोगों ने लिखा, एक किसी ने पूरा एक्सरे वगैरह भी लगाया है। मैं कोटा की निवासी हूं, गीता कवर DCM रायपुरा से आई हूं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी छोटी बहन के कान में प्रॉब्लम थी, सुनाई नहीं दे रहा था।
आंखों में भी प्रॉब्लम आ गई, दिखाई नहीं देवे, बड़ी तकलीफों में फंस गए गुरुदेव। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बड़ी समस्याओं में घिर गए, डॉक्टर ने कह दिया एक बीमारी हो गई है जो मस्तिष्क में हो गई है, जिसके कारण बस नसों में पानी भर गया है, तो श्रवण शक्ति और देखने की शक्ति समाप्त हो गई। गुरुदेव, किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। मैंने मेरी बहन से कहा कि तू एक काम कर, बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर। सीहोर जा, रुद्राक्ष ला, उसको पानी में गला, शिव को चढ़ा। बाबा, डॉक्टरों ने कहा था यह बीमारी किसी किसी को होती है जिसके अंतर्गत आंखें और कान दोनों चले जाते हैं। मेरी बहन को वही बीमारी हो गई। धीरे धीरे उसकी आंखें और कान दोनों जाने लगे, जिसकी रिपोर्ट मैं लगाई हूं। गुरुदेव, रुद्राक्ष के जल का, बेलपत्र को खाने का और शंकर को जल चढ़ाने का फल ये हुआ, डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे, पर शंकर पर चढ़े हुए जल को जब आंखों पर और कानों पर लगाया और बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, तो मेरी बहन को वापस दिखना भी प्रारंभ हुआ और श्रवण शक्ति भी वापस आई, जिसकी रिपोर्ट मैंने इसमें लगाई है। अब ठीक है, वो बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। गुरुजी, मैं कोटा की रहने वाली हूं, नाम भंवर कंवर है। खड़े गणेश जी, विनोबा भावे नगर, कोटा राजस्थान की हूं। शादी 2005 में हुई थी गुरुदेव। कितना साल हो गया? 23 को। 2005 में विवाह हुआ था गुरुदेव। सालों निकलते गए, डॉक्टरों को चेकअप भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट भी करवाया, संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा 2 बजे टीवी पर कथा आती है, उसे सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करी। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का, तुमुर्का जी का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से 2 महीने में गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे 21 सितंबर 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो 2005 से मुझे संतान नहीं थी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती। 2005 से जो, आप ही दोनों हाथ हिला देगा। 2005 से जो संतान का सुख नहीं था, बैठी है, बधाई आपको बहुत बहुत, साधुवाद। 2005 से जो संतान का सुख नहीं, वो बाबा की कृपा से प्राप्त हो। महाराज, आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा। इंद्रदेव अपस्तमक मुनि के पास में पहुंच गए। ऋषिवर, गुरुवर, मेरा मन शिव पूजा में नहीं लग रहा, मेरी पत्नी नारायण की पूजन कर रही है। महाशनि असुर सब जगह पर आक्रमण कर लिया, वो मरे कैसे? मैं शंकर की आराधना कैसे करूं? जब शंकर की आराधना में चित्त नहीं लगता, जब शिव की आराधना में मन नहीं लगता, तब किसी ऋषिवर, किसी गुरुवर के चरणों में, या कोई शंकर का भक्त हो, शिव की भक्ति में डूबा हो, आडंबर में नहीं डूबा। आजकल आडंबर में डूबने वाले जरा ज्यादा हैं, आडंबर करने वाले जरा ज्यादा हैं। जो आडंबर में ना डूबा, शिव भक्ति में डूबा,